बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। ईद की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं ईद आपकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने ज़रूर बना रहे होंगे। और पूरा रमज़ान बल्कि लास्ट जो वीक था उसमें मसाला के तमाम ही शेफ़्स ने आप लोगों को ईद के हवाले से बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताई। तो आपने अपना बहुत ही अच्छा सा मेन्यू ज़रूर तैयार किया होगा, इंजॉय कर रहे होंगे ईद को। और कहते हैं कि ईद हमेशा बच्चों की होती है, बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन जब बच्चे खुश होते हैं, बच्चे फरमाइशें करते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो फिर बड़े भी बहुत खुशी महसूस करते हैं। और फिर बाज़ लोग ईदी दे रहे होते हैं, बाज़ ईदी ले रहे होते हैं। लेकिन हम कितने भी बड़े हो जाएं, और बड़ी खुशनसीबी की बात है अगर हमारे बड़े ज़िंदा हैं और अगर हम ईदी ले रहे हैं, ईदी हम दे रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे आपकी जो भी उम्र हो, ईदी लेने का एक अपना अलग ही मज़ा है। तो जनाब, ईदी के सिलसिले जारी होंगे, खाने अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के पक रहे होंगे और खुशबुएँ जो हैं वो घर घर होंगी। तो आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं। मीठी ईद है, तो मीठी ईद है तो मीठा तो ज़रूर पकता है और शीर हम लोग ज़रूर बना रहे होते हैं। बाज़ घरों में खीर बनती है, मिठाइयाँ बाहर से ज़रूर आती हैं। तो हमने सोचा आज क्यों ना बहुत ही इजी सी मज़ेदार सी मिठाई तैयार की जाए। आज हम कलाकंद बनाने जा रहे हैं और कलाकंद के लिए जो अज्जा आपको चाहिए वो नोट करवाते चलते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मिक्स नट्स जो आपको अच्छे लगते हों, और हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कॉटेज चीज़, जो कि दूध को फाड़ के ही मैंने तैयार किया है। और उसको बिल्कुल आपने स्ट्रेनर में नहीं रखना, हल्के से पानी के साथ ही वो चाहिए, ताकि जब हम उसको पकाएं, पानी के साथ पकाएं, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा घी, और हम उसमें शामिल करेंगे खोया। चीनी हस्बे ज़रूरत, अगर कंडेंस मिल्क ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और कुछ चीनी भी हम इसमें शामिल करेंगे। और खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इलायची। और इसके साथ ही अब क्या करते हैं, इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। और हमने हल्की आंच पर इसको तैयार कर लेना है, बना लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ वोक, जिसमें हम तैयार कर लेते हैं कलाकंद। शेफ़्स कुकवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और शेफ़्स कुकवेयर जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त से हैं, और 70 ईयर्स इनको हो चुके हैं इंडस्ट्री में, और बहुत ही ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस देते हैं। तो स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। अच्छा, तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कॉटेज चीज़, खोया, कंडेंस मिल्क और हरी इलायची को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो एक आधा मिक्सिंग बोल ले लेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हल्का सा घी ऐड करके हमने इसको कुक करते जाना है। लेकिन मिक्सिंग से पहले हम थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे। कॉटेज चीज़ का आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है कि दूध को उबाल लीजिए, और उबाल लेने के बाद जब वो गर्म होना शुरू हो जाए और उबलने के करीब हो, तो आपने उसमें ऐड कर देना है सिरका, या आप उसमें शामिल कर सकते हैं लेमन जूस, जिसकी मदद से क्या होगा कि खोया या चीज़ कर्ड कह सकते हैं वो सेपरेट हो जाएगा, और जो पानी है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। एक आधा स्पून ले लेते हैं और इसको पकाते हैं ताकि ये जो इसका पानी है ये ड्राई होता जाए। वैसे मिठाइयाँ जो हैं बड़ी हल्की आंच पर तैयार की जाती हैं। इस वक्त हम इसका सिर्फ पानी ड्राई कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम इसमें खोया ऐड करेंगे, कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तो फिर हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं घी, और इसके बाद आपने इसको सेट होने देना है। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है, और बहुत ज़्यादा मिठास भी नहीं होती, लेकिन आप अपनी पसंद से इसमें मिठास रख सकते हैं, ज़्यादा या कम, जितनी भी आपको अच्छी लगती हो इतनी आप रखें। और मीठी ईद हो तो फिर मिठाइयों की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। वैसे भी खुशियाँ जो हैं वो मीठे से ही शुरू होती हैं और मीठे पर ही ख़त्म हो जाती हैं। और नमकीन यकीनन हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मीठा, खीर है रिवायती हमारी, और शीर खुरमा लाजमी तैयार किया जाता है बहुत सारे घरों में, और मिठाइयाँ भी घरों में तैयार की जाती हैं। हम एक दूसरे के घरों पर मिठाइयाँ लेकर जा रहे होते हैं। केक्स का भी बहुत ज़्यादा रवाज है, जिसको भी जो पसंद हो ज़रूर करें। और मिलने मिलाने से ही होती है ईद। जब मिलते मिलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी से नाराज़ हैं, कोई नाराज़
छोटी सी ब्रेक का। तो ब्रेक पर ज़रूर जाएंगे और साथ ही साथ इसका भी ज़रूर जिक्र करते चलें कि अब ईद उस तरह से नहीं है। ये वाली ईद की अगर हम बात करें, जिस तरह से अब तक हम ईद मनाते आ रहे हैं, लेकिन चलें होपफुली और उम्मीद भी रखते हैं और दुआएं भी बहुत सारी करें कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं। और जो इस बीमारी को लेकर और कोविड को लेकर हम तमाम लोग बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दावतें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। तो दुआ करें कि आने वाली ईद और आने वाले तमाम दिन बहुत अच्छे हों, पुरसुकून हों और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सेहत दे जो कि अगर बीमार हैं भी, और अल्लाह सबको इस चीज़ से महफूज रखे। तो ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने इसमें ऐड कर देना है खोया और हमने इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया था। इसमें हमने शामिल कर दिया खोया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क, चीनी, थोड़ा सा घी और अब हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे। तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क और थोड़ी सी चीनी भी ऐड करने जा रहे हैं। मीठा आप रखेंगे अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपको मीठा पसंद है वैसे आपने रख लेना है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करते हैं और बाज़ लोग कहते हैं अगर मीठा है तो फिर रज के मीठा होना चाहिए, तो जैसे आपको अच्छा लगता हो। और इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब हमने ऐड कर दिया घी और आंच को हमने दोबारा से खोल देना है। थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे चीनी, 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे नवाबी हांडी की तरफ और ये आहिस्ता आहिस्ता जनाब अब पकता रहेगा। चलिए 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं। पिसी हुई इलायची अभी हमने शामिल नहीं की है, अभी हम इसको पकाएंगे और लास्ट मोमेंट पर ऐड कर देंगे पिसी हुई इलायची, ताकि बहुत ही अच्छा सा और ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आएँ कलाकंद में से। चलिए इसको पकने देते हैं और नवाबी हांडी की आपको बताते हैं कि आपको उसके लिए कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हम इसमें ऐड करेंगे नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस इसमें जाएगा, हरी मिर्चें हैं, दही इसमें ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा धनिया है, ऑयल ऐड करेंगे और हमने इसमें ऐड कर देनी है अगेन पिसी हुई इलायची, पिसी हुई प्याज इसमें जाएगी, क्रीम, शिमला मिर्च और हरा धनिया और कुछ नट्स हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं और इसके साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। तो चिकन को हमने कुछ अज्जा के साथ मैरिनेशन देनी है। तो चिकन अभी हमारी मैंने कहा ज़रा हमें क्यूब्स करके जल्दी से झटपट से दे दें, तो तब तक हम क्या करते हैं मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद मिक्सिंग बोल और हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे मिलने मिलाने को और ईद पे भी हमें बड़ा गुस्सा रहता था अगर हमारी किसी वजह से नाराज़गी है बस हमने नहीं जाना। लेकिन अब कुछ इस तरीके से माहौल हो गया है कि चाहते हुए भी हम जा नहीं सक रहे हैं, चाहते हुए भी हम उस तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं, हम उस तरीके से दावत नहीं कर सक रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम मिस भी करने लगे और थोड़ा सा हम फेडअप भी हो गए हैं और डिप्रेशन में भी हम चले जाते हैं बाज़ वक्त इन चीज़ों को लेकर। बहुत सारा टाइम हो गया है इसी तरीके से घर पे रहना है, ज़्यादा कहीं जाना नहीं है। तो यही कहेंगे कि ईद का दिन भी बहुत बड़ा दिन होता है और यकीनन हर वक्त ही दुआएं कबूल होती हैं। ज़रूर ढेर सारी बहुत सारी दुआएं करें कि जिस तरीके से हम ईद मनाया करते थे उस तरीके से हम ईद मनाएं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से इस बीमारी और हर तरह की परेशानी का ख़ात्मा हो और ताकि हम लोग ज़हनी सुकून हासिल करें। बेसिकली इस वक्त थोड़ा सा ज़हनी सुकून नहीं है और हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। चलिए नवाबी हांडी के लिए चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो ये इसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, तो ये चला गया इसमें लेमन जूस। हरी मिर्चें हैं जो हमने चॉप करके इसमें ऐड करनी हैं, तो ये हमने ले ली हरी मिर्चें, इसको हल्का सा चॉप कर लेते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 छोटी वाली अगर हरी मिर्चें लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो आपने छोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है, इसको हम हल्का सा चॉप कर लेते हैं। सॉल्ट आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चली गई इसमें हरी मिर्चें और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है आधा कप दही
ये चला गया इसमें आधा कप दही। आप इसको ज़रूर दीजिएगा 30 मिनट्स दे दीजिएगा ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए चिकन। ये चला गया इसमें दही और हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची। तो ये हमने ऐड कर दिया इसमें सॉल्ट। पिसी हुई लाल मिर्च आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। ये हमने इसमें ऐड कर दी पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। तो ये चला गया इसमें पिसा हुआ धनिया। साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन को मैरिनेट कर देना है। आप ज़रूर दे दीजिएगा इसको 30 मिनट्स। ये आ गई हमारे पास बोनलेस चिकन। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और आपने अपने कलाकंद को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हल्के हल्के हम उसको पकाते रहेंगे और इस वक्त आपने आंच को हल्का रखना है, आंच को तेज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हल्की आंच पे हम इसको पकाते रहेंगे और जब ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा तो हमने इसको उतार के और सेट कर लेना है। किसी भी ट्रे में सेट कर लें और उसके बाद इसके आप बहुत इजीली पीसेस काट के सर्व कर सकते हैं अगर ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी ठंडी हो चुकी है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, शिमला मिर्च को काट के क्रीम में मिक्स करके रखना है। लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे और ऑयल में हमने ऐड कर लेनी है प्याज है, उसको हमने सौते कर लेना है। उसके बाद चिकन ऐड करके पकाएंगे। जब ये गल जाएगी तो हमने शिमला मिर्च और क्रीम का जो मिक्सचर है वो उसमें ऐड कर लेना है। तो ऐसा करते हैं, अपने नट्स जो हैं वो हमने अलहदा से रख लेने जो कि हम कलाकंद में यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये जो हमने चॉप कर लिए हैं इसको रख लेते हैं यहाँ ताकि हम शिमला मिर्च को जूलियन में कट कर लें और उसको क्रीम में मिक्स करके हमने रख लेना। ये वाला काम भी हमारा हो जाएगा और फिर सिर्फ प्याज को सौते करेंगे ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बने और पिसी हुई प्याज का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ गई हमारे पास एक अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च। इससे ये होगा कि कलर भी बड़ा अच्छा खूबसूरत सा आएगा आपकी हांडी का और जब आप इसको सर्व करें तो ऊपर की जो तह है वो ये क्रीमी शिमला मिर्च की होनी चाहिए। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक अदद बड़े साइज़ की हमने ले ली है प्याज और हम इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितनी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बगैर हम प्याज को पीस नहीं पाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और प्याज को पीस लेते हैं ताकि हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी सी और ज़बरदस्त सी तैयार हो। तो ये चली गई इसमें प्याज, इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। हम तैयार करने जा रहे हैं नवाबी हांडी, इसको कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा सा इसमें हम और पानी ऐड कर देते हैं कि जल्दी से झटपट से हम इसको पीस लें।
को भी हमने कर देना है बंद। चलें जी, ये प्याज हमने पीस ली है और इसके बाद अब मैंने क्या करना है, चलें ये हो गया। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन। हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, आधा कप हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ऑयल। और इसमें हमने ये जो प्याज है इसको हमने कुक कर लेना है, थोड़ा सा सौते कर लेंगे, पका लेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और हल्का सा कलर प्याज का चेंज होगा, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होगी। और शेफ्स कुकवेयर में हम इसको तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, जो कि 70 ईयर्स से मार्केट में मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। मनी बैक गारंटी है इनकी, आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, तमाम लीडिंग स्टोर्स पर ये दस्तयाब हैं और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल जिस तरीके का हमारा माहौल है कि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ही चीज़ें आ जाएं, बहुत ज़्यादा हम जाना नहीं चाहते, तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में नॉन स्टिक कुकवेयर मुतारुफ़ कराने वाली जो है वो कंपनी है वो यही है। तो चलें इसमें हमने ऐड कर दी ये पिसी हुई प्याज और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही पानी इसका ड्राई होना शुरू होगा, चिकन जिसको हमने मैरिनेट कर लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसमें हमने ऐड किया था नमक, ज़ीरा और लाल मिर्चों का पाउडर, हमने ऐड किया था दही, थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें और इसके साथ हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया था। तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। यहाँ से ले लेते हैं स्पून। और ईद के दिन में बड़ी सारी मसरूफियत होती है, गहमा गहमी होती है और उसी से ही पता चलता है कि ईद है। स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों की, और बच्चे ईद को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बल्कि मुझे लगता है हम बड़े भी जब भी ईद आती है हमें अपना बचपन ज़रूर याद आता है और हमें याद आता है कि हम किस तरीके से चांद रात वाले दिन जो है वो सोना मुश्किल हो जाया करता था और वो कपड़े जो हैं वो सारी रात ख्वाब में आते रहेंगे और हमारा दिल करता था जल्दी से ये रात ख़त्म हो और सुबह में जो है वो अपने पसंद के कपड़े जो हम लेकर आए हैं उसको हम वेयर करें। तो बच्चों की खुशियाँ हैं, बच्चों की ईदें हैं, उनकी फरमाइश की ज़रूर आप चीज़ें बनाएं। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा नहीं भी जा रहे हैं और मिलना मिलाना इस ईद पर स्पेशली इतना नहीं भी हो रहा है, लेकिन बच्चों की फरमाइश को ज़रूर पूरा करें ताकि वो बहुत ज़्यादा फ़ील ना करें और उनके पसंद के खाने बनाएं। और वैसे भी यकीनन आप उनको वक्त देते होंगे लेकिन ईद पर और अच्छी सी, ताकि उनकी ईद जो है वो ज़बरदस्त सी हो। और जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो पेरेंट्स खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम आंच को तेज़ कर रहे हैं ताकि इसका पानी जो है वो हम झटपट से ड्राई कर लें। और किसी भी खूबसूरत सी तश्तरी में आप अपनी कलाकंद को निकाल सकते हैं, उसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद आपने उसको सर्व कर देना है। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर हो सकता है, उसमें आप इसको निकाल सकते हैं और अपनी पसंद के पीसेस जो हैं वो आपने काट लेने हैं। तो जो लोग मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो दिल चाहता है उनका कि घर में तैयार की जाएँ मिठाइयाँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान मिठाइयों में से है, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार से तो हर चीज़ मिल ही जाती है लेकिन जब हम ख़ुद बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए प्याज हम यहाँ पर पका रहे हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अभी बबल्स नज़र आ रहे हैं, अभी इसमें है पानी क्योंकि हमने इसमें ऐड किया था इसको पीसने के लिए। एक अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली थी और प्याज से ये होगा ग्रेवी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और चिकन को हमने मैरिनेट करके रख लिया था। और फिर इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और क्रीम का मिक्सचर ऐड करके पिसी हुई हरी इलायची ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और नट्स के साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख देती हूँ ताकि जो बादाम और पिस्ता है उसको हम उसकी स्किन को रिमूव कर लें। तो ये हम एक अदद छोटा सा सॉस पैन ले लेते हैं और इसमें हम, और ये शेफ्स कुकवेयर का सॉस पैन है, बड़ी सारी इनकी रेंज है और साइजेस इनके बड़े अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं। हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया पानी, सिर्फ हमने उबलते हुए पानी में बादाम और पिस्ता ऐड करना है और कोई बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए डिप करके रखेंगे तो फिर हम उसकी स्किन को बड़ी इजीली निकाल पाएंगे।
चलिए यहाँ पर प्याज जो है ये हमारी कुक हो रही है और चिकन बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ईद पर भी हमारा ये होता है कि खाने ऐसे हों, या तो हम उसको पहले से थोड़ा सा उसका मीज़ान प्लस रेडी कर लें या एटलीस्ट उसको हाफ़ डन करके रख लें। बिरयानी का कोरमा हम बना के रख लेते हैं, बाद में चावल ऐड किए, दम लगा दिया। और कुछ ऐसी डिशेस हम ज़रूर सिलेक्ट करते हैं अपने मेन्यू में जो बहुत ही झटपट से बन जाएँ। तो ये जो हमारी नवाबी हांडी है ये ऐसी ही है, बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी से बन जाने वाली, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती और बोनलेस और भी ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। आप ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारी चिकन थी और इसमें हमने दही और तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको रखा था, तो ये हमने इसमें ऐड कर दी। और हमें आंच को कम नहीं करना, हम इसको तेज़ आंच पे ही पकाएंगे ताकि चीज़ें ड्राई होती जाएं। और चिकन का अपना पानी, दही हमने इसमें ऐड किया है, वो तमाम चीज़ें जब तक खुश्क होंगी चिकन भी हमारा गल जाएगा। हमने कोई इसको बंद करके और ढक्कन लगा के हमने इसको कुक नहीं करना। हमने चिकन को ऐड कर दिया और मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ ऑयल। ऑयल ऐड कर दिया और यहाँ पर जो हमारी शिमला मिर्च है इसको हम यहाँ पर क्रीम में ऐड कर देते हैं। एक अदद छोटे साइज़ की हमने शिमला मिर्च ले ली थी, हाफ कप आपने ले लेनी है क्रीम। अच्छा, आप इसको घी में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं हमने इसको ऑयल में तैयार किया, आप घी में बनाएं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इसको भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। आप भी जाएं, अपना कोई छोटा मोटा काम कर कर आएँ और ईद का दिन है, यकीनन ढेर सारी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होगी। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद भी क्यों ना आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद दी जाए। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया है, अभी ज्वाइन किया है, आपको ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और ईद आपकी यकीनन अच्छी ज़बरदस्ती गुजर रही होगी। और ईद में चाहे हम घर पे हों, इनफैक्ट चाहे हम बोर हो रहे हों, लेकिन फिर भी जहन के किसी कोने में होता है कि ईद है और अंदर एक खुशी ज़रूर फील हम कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान अगर हमने बहुत अच्छे से गुजारा है, हमने रोज़े भी रखे हैं, तमाम चीज़ें की हैं, तो फिर बहुत ही खुशी होती है कि चलो रमज़ान गुज़रा और रमज़ान हमने बड़े अच्छे तरीके से गुजारा, रोज़े रखे और उसके बाद जनाब अब ईद है। तो ईद पे चाहे हम घर में हों, चाहे हम कहीं ना जा रहे हों, लेकिन फिर भी एक बहुत ही खुशी होती है। और हमारा एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, ईद उल फितर है और इसके बाद हमारी जो है वो ईद उल अज़हा आती है। तो दोनों ही ईदों का अपना मज़ा है। और इस ईद में इस चीज़ का एक चार्म होता है कि रमज़ान के साथ आती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। तो यकीनन आप अच्छा ही फील कर रहे होंगे, चाहे आप इतना ना जा रहे हों, दोस्तों से इतना ना मिल पा रहे हों, लेकिन हमें अच्छा ज़रूर लगता है कि ईद है। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं बादाम। आँच को मैंने बंद कर दिया है और ऐड करते हैं ताकि हम इसकी स्किन को निकालें और अपनी नवाबी हांडी के साथ हमने इसको सर्व करना है। तो हमने ले लिए हैं थोड़े से पिस्ते और बादाम, जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं आप जनाब ले लीजिएगा, ताकि हम इसमें थोड़ा सा अच्छा नवाबी हांडी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यकीनन जो हमारे नवाब थे वो अपने खानों में बेइंतहा नट्स का इस्तेमाल और क्रीम और हैवी खाने खाए जाते थे। तो यही वजह है कि जब भी इस किस्म के कोई खाने होते हैं हम उनको कोई शाही हांडी या नवाबी हांडी इस तरीके से हम उनका जो है वो नाम रखा जाता है। तो उसकी वजह यही है कि वो बड़े रिच होते हैं और उनमें ढेर सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वो देखने से ही लगते हैं कि हाँ कोई ख़ास ओकेज़न है जिस पर तैयार किया गया है, बनाया गया है। चलिए, ये कुक हो रही है तो हमने क्या करना है कि एक अदद छोटा सा हमने एक अपना प्लेटर ले लिया है और इसमें हम निकाल लेते हैं कलाकंद। और कलाकंद को निकाल लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको नट्स के साथ गार्निश
और आ जाते हैं यहाँ अपने नवाबी हांडी की तरफ। थोड़ा सा और इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि शिमला मिर्च और क्रीम ऐड करेंगे। जस्ट हमने इसको सर्व करना है। थोड़ा सा हम इसको पका लें ताकि चिकन भुन जाए, तमाम मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएं। और आप देख सकते हैं अब इसका कलर जो है वो भी स्लाइटली चेंज होना शुरू हो चुका है और बहुत ही लाइट है, बहुत ढेर सारे मसाले नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं किया है हमने इसको। थोड़ी सी हरी मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है, लेकिन लाइट है और लेकिन हम रिच ज़रूर है। थोड़ी सी हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो नट्स को पकाते वक्त थोड़ा सा पीस कर भी ऐड किया जा सकता है और अगर चाहें तो आप सिर्फ गार्निश कर दें। बाज़ लोग गार्निशिंग में नट्स को नहीं पसंद करते। अगर आपकी फैमिली में नहीं पसंद किया जाता तो फिर आप 1-2 टेबल स्पून पीस के और इसमें ऐड करें ताकि उसका फ्लेवर इसमें ज़रूर आए और हम दम के वक्त उसको यूज़ कर लेंगे ताकि अच्छी भी लगे, खूबसूरत भी लगे और इसका फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। अच्छा, ऑयल भी अब ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो हम ये करते हैं कि जो हमने यहाँ पर बादाम और पिस्ता रखा है इसको निकाल लेते हैं ताकि हम इसकी स्किन जो है वो भी निकाल लें और फिर उसके बाद सिर्फ लास्ट इसका स्टेप रह गया है कि क्रीम और शिमला मिर्च ये हमने इसमें ऐड करनी है। उससे ये होगा कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा हमारी हांडी पे। वाइट से जो हांडी है इसको एक खूबसूरत सा ग्रीन सा हम कलर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और पकाने में बहुत इजी है। ऑलमोस्ट तमाम मसाले हमने चिकन की मैरिनेशन में यूज़ किए। आप चिकन को मैरिनेट करें, उसके बाद आप रेडी हो सकती हैं और उसके बाद आपने प्याज को पीस के रख लेना है और फिर फुल तैयारी के साथ भी आप ये नवाबी हांडी जो है वो बिल्कुल तैयार कर सकती हैं। प्याज को हल्का सा सौते करें और मसाला लगी हुई चिकन आपने इसमें ऐड करनी है। दैट्स इट। हल्का सा इसको हम और भून लेते हैं और तब तक हम यही करते हैं कि हमने ये जो हमारे नट्स हैं इनको निकाल लेते हैं ताकि इसकी स्किन को हम रिमूव कर दें और ये काम आप अपने घर के बच्चों से भी जनाब करवा सकते हैं। सिर्फ मैंने डिप किया था तो इसकी स्किन जो है वो फूल गई है और बड़ी इजीली हम रिमूव कर लेंगे। चाहे ज़र्दा है या कोरमे में आप सर्व करने जा रहे हैं तो अच्छा लगता है अगर नट्स स्किन के साथ ना हो, उसको निकाल दिया जाए और बड़ा इजी, बड़ा आसान सा तरीका है। उबाला भी नहीं है हमने, सिर्फ गर्म पानी में हमने इसको डिप किया है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हांडी पे जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है। फिर हम इसमें सिर्फ ये शिमला मिर्च और क्रीम ऐड करेंगे और ब्रेक पर मैं इतना करूँगी कि ये जो नट्स हैं इनको हम स्किन लेस कर लेते हैं और फिर हम इसको सर्व करेंगे। आपने कहीं पर भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नवाबी हांडी मैरिनेशन के अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद नींबू का, हरी मिर्च चॉप 2 अदद, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 4 खाने के चमचे, दीगर अज्जा: तेल 1/4 कप, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी प्याज 2.5 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च जूलियन 1/4 टुकड़ा, हरा धनिया गार्निश के लिए, बादाम काजू पिस्ते 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन बोनलेस में मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके 30 मिनट के लिए रख दें। अब क्रीम में शिमला मिर्च जूलियन मिक्स कर लें। फिर तेल में पिसी प्याज सौते कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालकर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो उसमें शिमला मिर्च और क्रीम का मिक्सचर डालकर पिसी हरी इलायची शामिल करें और दम दें। आखिर में हरा धनिया और बादाम काजू पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। कलाकंद अज्जा: कॉटेज चीज़ 1 कप, खोया आधा कप, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, पिस्ते बादाम चांदी के वर्क गार्निश के लिए, कंडेंस मिल्क आधा कप, घी 1 खाने का चमचा। तरकीब: कॉटेज चीज़, खोया, कंडेंस मिल्क और पिसी हरी इलायची को मिक्स करें और धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें घी शामिल करके गाढ़ा होने तक पका लें। उसके बाद ग्रीस की हुई ट्रे में जमा लें। साथ ही पिस्ते बादाम और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। रौनक ईद सब मिलकर मनाएं। रौनक ईद सब मिलकर मनाएं। कलाकंद अज्जा: कॉटेज चीज़ 1 कप, खोया आधा कप, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, पिस्ते बादाम चांदी के वर्क गार्निश के लिए, कंडेंस मिल्क आधा कप, घी 1 खाने का चमचा। तरकीब:
कॉटेज चीज़, खोया, कंडेंस्ड मिल्क और पिसी हरी इलायची को मिक्स करें और धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें घी शामिल करके गाढ़ा होने तक पका लें। उसके बाद ग्रीस की हुई ट्रे में जमा लें। साथ ही पिस्ते, बादाम और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और ईद को यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। हम भी ईद पर भी हैं आपके साथ। अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए तैयार कर रहे हैं नवाबी हांडी, और इसके साथ ही हमने तैयार की कलाकंद। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी मिठाई। जो चाहते हैं घर में मिठाई बनाई जाए तो आप कलाकंद को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया था, चिकन को मैरिनेट किया था। उसके बाद पिसी हुई प्याज को हमने हल्का सा सौते किया। जब उसका अपना पानी ड्राई हुआ, थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो हमने उसमें ऐड किया मसाला लगी हुई चिकन को, और हम इसको कुक कर रहे हैं। बोनलेस चिकन है, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती है। कुछ हमने यहाँ पे नट्स ले लिए थे और इनको हमने सीडलेस कर लिया। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको सेंटर से भी काट लेते हैं। और उसके बाद हमने एक अदद ले ली थी जनाब शिमला मिर्च, और उस शिमला मिर्च और क्रीम, ये दो चीज़ें हमने इसमें एंड में ऐड करनी है, और हम इसको सर्व कर देंगे नट्स के साथ। हमने तो उसको हल्का सा ब्लांच करके और इसकी स्किन उतार दी थी। अगर आप इसको थोड़ा सा फ्राई भी करना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल कर सकते हैं। और आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी पिसी हुई हरी इलायची, ताकि जो नवाबी हांडी की खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार सी हो, और घर वालों को पता चले कि हाँ ईद का दिन है तो कुछ अच्छा सा और मज़ेदार सा तैयार हो रहा है। तो ये हमारे नट्स भी रेडी हो गए हैं। मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ चिकन को, ताकि चिकन और जितने भी हमने उसमें मसाले ऐड किए हैं वो तमाम अच्छे से ज़बरदस्त से भून जाएं। कलाकंद को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, वो अच्छी सी सेट हो जाएगी। फिर अपनी पसंद के टुकड़े आपने उसके काट लेने हैं, और टुकड़े काट के आप उसको सर्व करें। हल्का सा ही हमने उसमें मीठा रखा है। आपको ज़्यादा मिठास अच्छी लगती है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए इस काम को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया लेते हैं, उसको चॉप कर लेते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और दैट्स इट। बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी से बन बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी होती है। चाहे आप
किचन को ले लें या सुबह नमाज के लिए बड़ी सारी जो ख़ास तौर पे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे होते हैं, जिन घरों में बच्चे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी और सुबह का टाइम जो है बड़ी मसरूफियत का होता है। उसके बाद दोपहर में ये होता है कि फ्री हो जाते हैं, या तो आपके यहाँ दावत हो तो भी हमारी कोशिश होती है सुबह सारा काम निपटा लिया जाए, और फिर ख़ुद भी हमारी जो ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि हम खुद भी रेडी हो जाएं, और अच्छा भी लगता है। अपने आप को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, और ये ना हो कि जब मेहमान आएँ तो उनको बिल्कुल कोई थकी हुई मेज़बान नज़र आए। ख़ुद को भी आपने बिल्कुल फ्रेश कर लेना है और अपने काम को इस तरीके से मैनेज करें, मेंटेन करें कि आप अपने आप को भी बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा टाइम दें। अगर आपके घर कोई आता है तो आप उनके साथ बैठें, बातें करें। और अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं नट्स, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे। और मुझे नहीं पता नहीं मेरे पास शायद थोड़ा सा ही वक्त जो है वो अब रह चुका है, तो जाते जाते भी एक दफ़ा फिर आप लोगों से यही कहेंगे कि ईद की ढेर आप सबको मुबारकबाद। और ईद वाले दिन भी बहुत बड़ा दिन है, क्या चांद रात वाली भी जो रात है उसके लिए भी कहा जाता है कि ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं। दुआएं तो वैसे हर वक्त कबूल होती हैं, लेकिन कुछ लम्हात, कुछ वक्त ऐसा होता है कि जिसमें कहा जाता है कि ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। तो ईद के दिन भी दुआएं मांगें, क्योंकि हम सब लोग परेशान भी हैं, और पूरी दुनिया पर जो कोविड को लेकर हम सब परेशान हैं, कोरोना को लेकर हम परेशान हैं। तो सब ने दुआएं ज़रूर करनी है ताकि आने वाली जो ईद है, आने वाले जो दिन हैं, और सुकून हो। कम से कम हमें ये जो एक जहनी टेंशन है और हमें थोड़ी सी परेशानी है, दिल थोड़े से बुझे हुए से हैं, तो ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएं। और अच्छी अच्छी जो आदतें हमने अपनाई हैं कोरोना को लेकर के, हम सफाई का ध्यान रख रहे हैं, हाथों को बहुत ज़्यादा धो रहे हैं, इसको आपने कंटिन्यू रखना है। और ईद में खुशियों को बांटना है। कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई नाराज़ है उसको मना लीजिए, अच्छे अच्छे खाने बनाइए, और अपनी ईद में, अपनी खुशियों में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मसाला टीवी देखते रहिए, और तमाम जो हमारे शेफ़्स हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ और शोज़ को लेकर आ रहे हैं। तो अब वक्त हो चुका है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।